हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना व्याकरण का भाग 4 लघु कथा लेखन जो कि आपकी टर्म 2 की क्लास 9 की हिंदी की में एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आपको लघु कथा लेखन कैसे लिखते हैं वो भी और क्यों क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कहानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हम सब परस्पर एक दूसरे को अपनी कहानी या किसी न किसी रूप में सुनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव व्याप्त होता है। हिंदी में गद्य लेखन की जो कहानी है वह एक विधा है। कहानी लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। कहानी के वाक्य ना तो बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े होने चाहिए। कहानी की भाषा शैली सरल व प्रभाव में होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक आकर्षक व रोचक होना चाहिए। कहानी के अंत में पाठक को कोई शिक्षा या उपदेश दिया जाना चाहिए और कहानी में कसाव भी होना चाहिए। अभी इसी पर हम बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का है। पहला जो हम टॉपिक करेंगे, अपनी कीमत कम मत समझो। बाकी टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उन्हें अपना खुद भी पढ़ेंगे। तो अपनी कीमत कम मत समझो, ये हमारा शीर्षक है। इस पर हमने कहानी लिखनी है। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध महापुरुष किसी शहर के मुख्य बाजार में गया। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों से उसे घेर लिया। तब उन्होंने देखा कि भीड़ में कुछ लोग अमीर कुछ गरीब लोग हैं। गरीब लोग अमीरों को आगे जाने के लिए सहज ही रास्ता दे रहे थे। तब उस महापुरुष ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का बाहर निकाला और सभी को दिखाते हुए पूछा, कौन कौन इसे पाना चाहता है। तो सोने के चमकते सिक्के को पाने के लिए सभी ने स्वीकृति से अपने हाथ खड़े कर दिए। तब उस महापुरुष ने उस सोने के सिक्के को जमीन पर रख एक पत्थर से उस पर कोई प्रहार किए, जिससे सिक्का कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तब उस महापुरुष ने लोगों से वह सिक्का दिखाते हुए पूछा कि अब इसे कौन पाना चाहता है। इस बार भी सभी ने इच्छा प्रकट की। तब इस महापुरुष ने उस सोने के सिक्कों को कीचड़ में डुबोने के बाद वीर से पूछा, अब इस सोने का सिक्का बहुत गंदा व टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, क्या अब भी कोई इसे पाना चाहता है। सभी ने हाँ में उत्तर दिया कि सोना तो खराब होगा नहीं। तब उस महापुरुष ने कहा, जिस प्रकार तोड़ने मरोड़ने गंदा करने पर सोने का मूल्य कम नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में आप उतार चढ़ाव और परेशानियों के कारण हम अपना मूल्य कम आंक लेते हैं, लेकिन हमें स्वयं की कीमत कम नहीं समझनी चाहिए। यह आपकी अपनी कीमत कम मत समझो टॉपिक पर बहुत अच्छा जो है जो लघु कथा लेखन है लिखी है। 5 मार्क्स की है तो आप इसे कर लेंगे। सेकेंड टॉपिक है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थर्ड टॉपिक आप देखते हैं, नेकी का फल। तो नेकी का फल भी दे रखा है। फोर्थ जो कि नेकी का फल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे ज़रूर पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। फोर्थ टॉपिक है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा भी आपको अच्छे से कर लेनी है, पढ़ के जाना एक बार बस। फिर फिफ्थ टॉपिक है सच्ची मित्रता, जो कि आपका पढ़ के जाना है आपको। छठा टॉपिक है असली धन, ये भी एक बार आप पढ़ के चले जाइएगा। यहाँ पे पूरा आगे से लिख लेंगे। 7th टॉपिक है लालच बुरी बला, ये टॉपिक भी आपका आ सकता है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। 8वां टॉपिक जो है परिश्रम का महत्व, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके याद करके पढ़ के जाना है। इसकी कहानी एक बार समझ लीजिएगा, आप खुद लिख लेंगे, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर है 9वां महान कौन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको इसे पढ़ के ज़रूर जाना है। 10वां है सही बंटवारा, तो सही बंटवारे पे भी लिख सकते हैं। 11th है मेले कपड़े, तो मेले कपड़े पे भी लिख सकते हैं। 12वां जो है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गड़ाधन, गड़ाधन पे भी आपका आ सकता है, आप इस टॉपिक पे भी लिख सकते हैं। 13 है सोने का अंडा, ये सब तो सबने कहानी सुनी है, आप इस पे भी लिख सकते हैं। चौथा है गुणवान पुत्र, ये भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। 15वां है प्यासा कौवा, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। 16वां है एकता में बल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे अच्छे से पढ़ के याद करके जाना है। अब आपको पता है अधिकांश छात्र कथा लेखन की विधा से अपरिचित जान पड़ते हैं। लंबे लगे वाक्यों को प्रयोग करते हुए जिसमें कथ्य दुरू हो जाता है और कुछ छात्र विषय से भटक जाते हैं, व्यर्थ की बातों को लिखने लगते हैं। आपको कथा लेखन का कक्षा में अभ्यास करना चाहिए। कथा लेखन के समय अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना चाहिए। कथा में दोहराव नहीं होना चाहिए, उसमें
तारतम्यता होनी चाहिए। कहानी संगठित, सुगठित व सुव्यवस्थित होनी चाहिए। तो आपको ये याद कर लेंगे ये, और जो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोले उनका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे, इंग्लिश, जिसके आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश की। तो हम इंग्लिश पे मूव करेंगे। देन हम आपका जो फर्स्ट पेपर है SST उस पर मूव करेंगे। तो हिंदी का मैंने आपको 2-3 वीडियो में ग्रामर, 4 वीडियो में ग्रामर कंप्लीट हो गई। और अगर हम देखे जाए तो आपकी 4 चैप्टर और 2 पोएम है। तो आपकी 6 वीडियो में उनका सारांश भी। बाकी आप उनके क्वेश्चन आंसर के लिए भी एक बार शॉर्ट वीडियोस डबल स्पीड में चला के उन्हें भी देख लीजिएगा। और जो MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो को हिंदी का सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया, उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।